इससे जो भी है यहाँ से डिस्टेंस हम देखेंगे, वर्टेक्स कहाँ पे होगा, वर्टेक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही होगा। वहां से लेवल एक साइड राइज करेगा, दूसरी साइड राइज करेगा। सिमेट्रिकल है तो दोनों साइड इक्वल इक्वल राइज करेगा, अनसिमेट्रिकल है तो किसी साइड ज्यादा होगा, किसी साइड कम होगा। तो y1 की वैल्यू बट होगा इक्वेशन वही हमेशा, y इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, इसीलिए इसको याद रख लेना है। काफी सारे क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाएंगे। ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर बाई 2g इंटू 3r/2 का होल स्क्वायर। ये हो गया। तो ये हुआ हमारा y2। y1 इज इक्वल टू, ये क्या आ रहा है भाई कैलकुलेट करने के बाद? सर वही ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई जी आ रहा है जब y2 माइनस y1 सर किए वही तो। आ रहा है। ठीक है, बताओ भाई। और हाँ सर। साइलेंट साइलेंट किलर्स, अविनाश, अनुराग, अनुराग, शिवांश नहीं आ रहा है? यस सर। अच्छा है। सर नहीं आने से याद आया, अपने रवि, सर आपको नहीं आने से याद आया? क्या रेगुलर ये अचानक से होता है, जैसे कभी भी डेल्टा वाई इज इक्वल टू y2 माइनस y1, कि जैसे जब कोई भी क्लास स्टार्ट होती है, कोई भी क्लास स्टार्ट होती है तो उसमें यह रहता है कि मैं मन से पढ़ूंगा, अब मैं मन से पढ़ूंगा, जोश में पढ़ूंगा। और फिर अगर इंटरेस्ट नहीं है, ये नहीं है, तो वो फिर वो डाउन हो जाता है। तो अल्टीमेटली वही है कि ये थोड़ा लॉन्ग टर्म गेम है, इसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, तो मैं कंसिस्टेंसी मेंटेन करना अगर जेन्युइनली चाहते हो तो बस उतना ही है। r²/4 2 हाँ ठीक है। तो अभी आई थिंक समझ गए होगे कि कैसे ये कैलकुलेट करना यस है। सर। तो ट्यूब का रोटेशन भी है, ट्यूब का भी रोटेशन है। और एक और रोटेशन लो यार, तुम भी कहोगे क्या सर, मैं तो टेस्ट ट्यूब में लिक्विड फिल कर दिया गया और उसको हम रोटेट कर रहे हैं। ओपन ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब है, और उस टेस्ट ट्यूब को रोटेट किया जा रहा है। ऐसे ये ओपन ट्यूब है, हॉरिजेंटली रोटेट किया जा रहा है, हॉरिजेंटली, इसको हॉरिजेंटल है, हॉरिजेंटली इसको ओमेगा से ऐसे रोटेट किया जा रहा है। और इस ट्यूब में लिक्विड फिल्ड है, पहले फिल किया, फिर उस ट्यूब को जैसे भी रोटेट कर रहे हैं वो रोटेट कर रहा है अबाउट द एंड, एंड के अबाउट, विथ कांस्टेंट ओमेगा। लिक्विड फिल्ड ट्यूब, liquid filled tube is rotating with angular velocity omega, ओमेगा से रोटेट कर रहा है। इसमें कंप्लीटली जो है लिक्विड फील्ड है, कंप्लीटली लिक्विड फील्ड है। जो लेंथ है, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया रिक्वायर्ड है तो इसका जो क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू ए, डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू रो, लेंथ है एल, लेंथ इज इक्वल टू एल। ये ओपन है तो हमें बताना है कि फाइंड द फोर्स अप्लाइड बाय द लिक्विड एट द अदर एंड ऑफ द ट्यूब। यहां पे लिक्विड कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, यहां पे जो लिक्विड कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है वो मुझे फाइंड करना है, कि फोर्स अप्लाइड बाय द लिक्विड ऑन द अदर एंड ऑफ द ट्यूब। फाइंड फोर्स ऑन द अदर एंड, फाइंड फोर्स एक्टिंग एट अदर एंड। फोर्स एक्टिंग एट अदर एंड, इस एंड पे कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, इस एंड पे कितना फोर्स एक्ट कर रहा है वो हमें फाइंड करना है। तो फोर्स फाइंड करने के लिए तो हम प्रेशर इंटू एरिया करते हैं, प्रेशर इंटू एरिया करते हैं, बट यहाँ पे प्रेशर तो मुझे नोन नहीं है।
अच्छा, ये ट्यूब का जो है बहुत हाइट टाइप से नहीं मानना है कि ऐसे दिमाग में आ जाएगा कि सर ये वर्टिकल में भी कुछ वेरिएशन होगा। वर्टिकल में होने के लिए तो होना चाहिए, बट हमारा थिन ट्यूब है, नैरो ट्यूब है, सो दैट वी कैन इग्नोर द वर्टिकल वेरिएशन। तो अब यहां से अगर मान लो मैं सिर्फ तुमसे इतना ही पूछ दूं, तो कोई जो है सोचा होगा तो आंसर दे पाएगा यार, बिल्कुल। ठीक है, आंसर दोगे तो बहुत मैं खुश हो जाऊंगा, आज का मेरा दिन सफल हो जाएगा। कौन सा हाई प्रेशर पे होगा? हाईएस्ट प्रेशर एट विच पॉइंट? P1 P2 P3? हाईएस्ट प्रेशर एट विच पॉइंट? P3. सेम हॉरिजॉन्टल लेवल सेम प्रेशर नहीं, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल सेम प्रेशर। ऑप्शंस हैं P1 इज इक्वल टू P2 इज P3 इक्वल पे टू होगा? P3। रीजन? नो सर, P3 पे होगा। तो क्योंकि उसमें R बढ़ जाएगा। यस सर, वो पॉइंट P1 एज्यूम करने से इंटीग्रेशन लेंथ तक एल तक जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सही है। P3 इज मोर देन P2 इज मोर देन P1। रीजन बीइंग कि भाई कहीं पे भी प्रेशर है, ये जो लिक्विड क्या ये एक्सेलरेटेड है? हाँ, एक्सेलरेटेड तो नहीं है। कहाँ एक्सेलरेटेड है? एक्सेलरेटेड है ये लिक्विड? ये लिक्विड एक्सेलरेटेड है? एक्सेलरेटेड लिक्विड बताया भाई, एक लिक्विड रेस्ट की कंडीशन है, एक लिक्विड हॉरिजॉन्टल जा रहा है, वर्टिकल जा रहा है, किसी एंगल पे जा रहा है। क्या नो सर, रोटेटिंग लिक्विड एक्सेलरेटेड है? नो सर, कांस्टेंट है ना ओमेगा। हाँ, ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है बस। सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है? सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड होता है? नो Yes सर। sir. नो सर। सर ये यूनिफॉर्म है ना। बस। Centripetal acceleration. होते हैं सर एक्चुअली। हाँ, यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड होता है। तो क्या कर रहे हो, क्या हो? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। हाँ, Centripetal acceleration होता है। क्या हो गया ये हाँ सब? सर। हाँ हाँ, बस नींद से ग्रसित कैंडिडेट्स। प्रेस ये तो एक्सेलरेटेड है टुवर्ड सेंटर। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन होता है, नॉन यूनिफॉर्म में सेंटीपिटल टेंजेंशियल दोनों होता है। स्पीड कांस्टेंट है बट वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो एक्सेलेरेशन है। अब इसमें ये सब अभी इस एज में अब ये डाउट नहीं होना चाहिए। सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म ओनली सेंट्रीपिटल, नॉन यूनिफॉर्म सेंटीपिटल टेंजेंशियल बोथ। तो अगर हम कोई भी एलिमेंट कंसीडर करते हैं, किसी भी पॉइंट का जो एलिमेंट हम कंसीडर करते हैं, मान लो हमने ऐसे एक एलिमेंट कंसीडर किया, तो किसी भी पॉइंट के जो प्रेशर को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करना होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करना होगा। तो जैसे जैसे इधर हम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो है सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए मास बढ़ता जाएगा। यहाँ के प्रेशर को सिर्फ इतने को ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करना है, यहाँ के प्रेशर को पूरे को प्रोवाइड करना है। तो जैसे जैसे हम जाएंगे प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा, प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा। क्यों? क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स तो टुवर्ड सेंटर है, जिधर एक्सलेशन होता है उधर ही नेट फोर्स होना चाहिए, उधर ही नेट फोर्स होना चाहिए, तभी तो एक्सलेशन होगा। इस लिक्विड का एक्सलेशन है टुवर्ड सेंटर, तो जिधर फोर्स है उसी डायरेक्शन में एक्सलेशन होना चाहिए। तो ये हो जाएगा ऐसे। तो मतलब P3 इज एट हाईएस्ट प्रेशर। तो यहाँ पे ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि प्रेशर रिमेन्स एट सेम एट। अब एग्जाम में आ इसका एक जाएगा। पहले क्वेश्चन पूछे थे इसके हैं? रिलेटेड। हाँ, सर इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछे थे। इसके रिलेटेड क्वेश्चन मैंने सर्कुलर मोशन में टेंशन वाला सॉल्व करवाया होगा, कि जो कोई रोप है, रोप यस जो सर, है रोटेट, टेंशन थी ज्यादा रोप जो है होगा, रोटेट कर रहा है। ब्लॉक लगा हुआ था 3। तो अब अगर मुझे यहाँ पे फोर्स फाइंड करना है, फोर्स, तो फोर्स फाइंड कर सकते हैं कैसे? भाई ये एक लिक्विड का एलिमेंट, पूरा लिक्विड का ट्यूब हम कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ से कितना फोर्स ऐड कर रहा है? यहाँ से तो पी नॉट इंटू एरिया ऐड कर रहा है, ओपन टू एटमॉस्फेयर है, पी नॉट इंटू एरिया। इस साइड से कितना फोर्स ऐड कर रहा है? इस साइड से प्रेशर ऐड कर रहा है, पी इंटू ए। इस साइड से प्रेशर होगा, कुछ प्रेशर पी होगा जस्ट एज पे। मैं मान लेता हूँ कि जो भी फोर्स ही फाइंड करना है एफ मान लेता हूँ। ये ऑब्जेक्ट किधर एक्सेलेटेड है? ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है। क्या ये एक रिजिड रॉड की तरह से एक्ट कर रहा है? एक रिजिड बॉडी की तरह से एक्ट कर रहा है? हाँ, रिजिड बॉडी की तरह से एक्ट कर रहा है। तो ये किस टाइप के मोशन में है? ट्रांसलेशन, रोटेशन और कंबाइंड।
तो हमें सोचने से समझ में आएगा कि ये किस में है, ट्रांसलेशन में। ट्रांसलेशन में है, ट्रांसलेशन, रोटेशन में है, नहीं सर, रोटेशन में। रोटेशन में सर है, रोटेशन में ना, ये जो है ऐसे रोटेट कर रहा है, ओमेगा है इसकी। तो हम इक्वेशन लिखते हैं, क्या लिखते हैं रोटेशन में, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। रिजिड बॉडी के लिए हमारा यही होता है। रिजिड बॉडी के लिए अगर एफ इक्वल टू एम हम अप्लाई करते हैं तो एक्सेलरेशन किसका लेते हैं, सेंटर ऑफ मास का। क्या इस रॉड का सेंटर ऑफ मास फाइंड हो सकता है? सेंटर ऑफ मास इसका, ये तो लिक्विड का कॉलम है, तो इसका सेंटर ऑफ मास तो मिडिल पॉइंट पे ही होगा। तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो L/2. जाए, तो ये हो जाएगा L/2। व्हाट इज नेट फोर्स? नेट फोर्स इज F माइनस नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर, नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर F माइनस P नॉट इंटू A इज इक्वल टू M इंटू ओमेगा स्क्वायर L/2, M ओमेगा स्क्वायर L/2। सो जो फोर्स है, फोर्स इज इक्वल टू P नॉट A प्लस M ओमेगा स्क्वायर L/2। M अगर हमें फाइंड करना है तो M को लिखा जा सकता है क्या, F इज इक्वल टू P नॉट A प्लस मास, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इज व्हाट, A इंटू L, वॉल्यूम इज L, A इंटू L इंटू रो इज द मास, ओमेगा स्क्वायर L/2। क्या ये बात समझ गए? ये F इज इक्वल टू P नॉट A प्लस ओमेगा स्क्वायर A L स्क्वायर रो बाई 2। समझ पाए? यस सर। यस सर। तो Yes, sir. इसके लिए जो है होमवर्क है इसके ऊपर कि सेम सेटअप में हमें फाइंड करना है कि फाइंड द प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। ये ट्यूब है, ट्यूब जो है रोटेट कर रहा है ओमेगा से, फाइंड प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। किसी एक्स पे प्रेशर बताओ। हॉरिजॉन्टल में तो सेम रहता था, वर्टिकल में पी नॉट प्लस एच रो जी, हॉरिजॉन्टल में सेम रहता था, अभी ये एक्सेलेटेड है, तो बताना है फाइंड प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। प्रेशर एज फंक्शन ऑफ एक्स, प्रेशर एज फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स के ऊपर किसी एक्स डिस्टेंस पे व्हाट इज द प्रेशर, पी नॉट प्लस सम क्वांटिटी, जैसे यहाँ पे कैलकुलेट किया वैसे हम उसके लिए भी कैलकुलेट कर लेंगे। इतने पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये क्वेश्चन जो है आ जाएगा आराम से, इजीली सोच के थोड़ा सा रिवाइज करोगे अच्छा लगेगा। समझे ये बात? यस सर। तो ये सर। तो ये हुआ हमारा रोटेटिंग में, ट्यूब रोटेट कर रहा है, कंटेनर रोटेट कर रहा है, यू ट्यूब रोटेट कर रहा है, यू ट्यूब रोटेट कर रहा है, तो ये हो गया। नेक्स्ट एक और प्रेशर मेजरिंग डिवाइस जैसे होता है बैरोमीटर। तो बैरोमीटर होता क्या है, मैंने बताया तुम्हें मैनोमीटर क्या होते हैं, ओपन ट्यूब मैनोमीटर एंड क्लोज ट्यूब मैनोमीटर। तो वैसे ही हमारा बैरोमीटर भी डिवाइस होती है। बैरोमीटर क्या करता है, प्रेशर मेजर करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो उसका सेटअप कैसे होता है, उसका सेटअप ऐसे होता है कि हमारे पास एक टब होता है, एक ग्लास का, और इस टब में मरकरी फील्ड होती है, मरकरी इज फिल्ड अप टू सम हाइट, और हम एक ट्यूब लेते हैं, ट्यूब कंप्लीटली फिल्ड विद द मरकरी, ट्यूब कंप्लीटली फिल्ड विद द मरकरी इज इन्वर्टेड इन दिस टब। ट्यूब को मरकरी से फिल कर दिया और उसको जो है इस टब में इन्वर्ट कर दिया, इन्वर्ट करके हम इसको छोड़ देते हैं, ऐसे इन्वर्ट करके इसके ऊपर रख देते हैं। तो ये जो लेवल है इसमें मरकरी का लेवल वो कुछ शिफ्ट होता है, पहले कंप्लीटली फिल किया, फिर उसको इन्वर्ट करके वहां पे रख के सपोर्ट जो क्लोज किया हुआ है सपोर्ट वो हटा दिया, तो लेवल अपने आप इसमें एडजस्ट होता है। तो ऐसा
यहाँ पे ये कोई लेवल जो है वो लेवल ये जो है एच जी है, और ये कुछ लेवल ये पहुंचता है एच। यहाँ पे जो है, यहाँ तो स्लाइड किया है, तो इसके अंदर क्या है, यहाँ पे जो प्रेशर है वो है जीरो। जीरो मतलब क्या है, यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होता है। वैक्यूम पूरा तो क्या है, वो स्लाइड कर रहा है, बीच में कोई गैस वैसा नहीं, लिक्विड स्लाइड कर गया तो ये एक स्पेस क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे प्रेशर जीरो है, यहाँ पे प्रेशर जीरो है। अब ये इक्विलिब्रियम में हो गया, तो दिस डिवाइस इज कॉल्ड बैरोमीटर। अब इस बैरोमीटर में प्रेशर इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, रेस्ट में है, तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा वही प्रेशर यहाँ पे भी होगा, सेम लिक्विड सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम प्रेशर। तो यहाँ पे 1 और 2 का प्रेशर बोल सकते हैं कि ए और बी का प्रेशर सेम होगा। तो पी ए इज इक्वल टू पी बी, पी ए इज इक्वल टू पी बी। तो इसमें क्या हो जाएगा, इक्वेशन लिखेंगे, पी नॉट, इक्वेशन लिखा है यहाँ से, पी नॉट प्लस एच रो जी इज इक्वल टू पी बी। पी बी क्या है, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में, वहाँ प्रेशर पी नॉट है, वहाँ प्रेशर पी नॉट है। अच्छा, कंफ्यूजन यहाँ पे ये है कि शायद पी नॉट हो गया ज़्यादा, तो इसके लिए क्या करते हैं, सिंबल थोड़ा इसको चेंज कर देते हैं। सिंबल यहाँ पे हम गैस बोल देते हैं, कोई गैस है, कोई गैस है, ताकि एटमॉस्फेयर पी नॉट जो है एटमॉस्फेयर के लिए यूज़ करते हैं, तो इसको बोल देते हैं पीजी। ऐसा मैंने इसलिए लिखा कि तुम्हें ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं कि दिया होगा कि वहाँ पे एक गैस ट्रैप्ड है किसी तरीके से, कि ये हो गया, तो पी जी प्लस एच रो जी इज इक्वल टू पी नॉट। इस तरीके से इसकी हाइट एडजस्ट होगी। अब जैसे मान लो ये सोचो कि मैंने यहाँ पे एक गैस भर दिया 1 एटमॉस्फेयर का, यहाँ पे किसी भी तरीके से ऐसा ऐसा होता है, उसको हम बोलते हैं फॉल्टी बैरोमीटर। फॉल्टी बैरोमीटर मतलब ये है आइडियल। आइडियल केस में ऊपर जो होता है वो क्या होता है, वैक्यूम होता है, वैक्यूम होता है, जैसे वो फॉर्म हुआ वहाँ वैक्यूम है। बट फॉल्टी बैरोमीटर में, मान लो वहाँ दिया हुआ है कि समहाउ वहाँ पे एक गैस फिल कर दी गई जिसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, 1 एटमॉस्फेयर के बराबर है। तो 1 एटमॉस्फेयर के बराबर है, तो सोचो यहाँ पे 1 एटमॉस्फेयर और यहाँ भी क्या है 1 एटमॉस्फेयर, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, इफ पी जी इज इक्वल टू 1 एटीएम, 1 एटीएम, तो यहाँ पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, क्या एच इक्वल टू 0 आ जाएगा। अगर यहाँ पे कोई हाँ सर। गैस ट्रैप्ड है तो लेवल फॉल यस करके वो सर। सेम ही लेवल पे आ जाएगा, वो सेम लेवल पे आ जाएगा। तो अब इसमें हम अगर पुट करते हैं भाई, एक्चुअली क्या होता है, फॉर आइडियल, इन आइडियल केस, इन आइडियल केस में पी जी 0 होता है, पी जी 0 होता है, तो एच इज इक्वल टू रो, एच इज इक्वल टू पी नॉट बाई रो जी, एच इज इक्वल टू पी नॉट बाई रो जी। तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं, पी नॉट इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर, तो हो जाएगा एच इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर मतलब 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, डिवाइडेड बाई रो, रो इज 13.6 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, डेंसिटी इज इन kg पर मीटर क्यूब। तो ये हुआ बाई जी, जी की वैल्यू हो जाएगी 10। इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो h की वैल्यू आ जाएगी हमारी 760 mm ऑफ hg mm पर और 760 सेंटीमीटर ऑफ hg, 760 mm ऑफ hg और 76 सेंटीमीटर ऑफ hg। अब इसमें अगर कुछ ऐसा दिया होगा, चेंजेस क्या हो सकते हैं कि देगा यार कि मरकरी के बजाय हमने कुछ दूसरा लिक्विड ले लिया जो कि मरकरी की डेंसिटी की डबल है, मरकरी की डेंसिटी की हाफ है। तो मरकरी की डेंसिटी की अगर डबल होगी, डेंसिटी इंक्रीज करता है तो हाइट डिक्रीज कर जाएगा। अगर डेंसिटी इंक्रीज करती है तो हाइट सर डिक्रीज कर जाएगी। मरकरी ही क्यों लेते हैं? मरकरी एक डेंसेस्ट लिक्विड है, जो लिक्विड स्टेट में रहता हो सबसे हाई डेंसिटी का है, इसलिए मरकरी लेते हैं। तो सो दैट कि हमें मिनिमम प्रेशर, मिनिमम हाइट मिले। डेंसिटी जितना ज़्यादा होगी उतना मिनिमम हाइट मिलेगी, मिनिमम हाइट मिलेगी तो क्या होगा, ये अपरेटस उतना छोटा होगा, कॉम्पैक्ट होगा। ठीक है, तो उसको कहीं भी लेके 76 सेंटीमीटर मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर ट्रांसपोर्टेशन उसका हो सकता है। जैसे इन केस अगर मान लो इफ वाटर इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ Hg, अगर Hg के जगह पे अगर पानी यूज कर लिया गया, वाटर यूज कर लिया गया, H2O यूज हुआ, इन दैट केस व्हाट इज द हाइट, इन दैट केस हाइट की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करते हैं
अप्रोक्सीमेट हाइट की वैल्यू। हाँ, हाइट की वैल्यू अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये पी नॉट इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाई डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी 10⁻³ और ये ग्रेविटी। तो ऑलमोस्ट ये जो है देखो 10⁴ और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 10 मीटर, 10.1 10.2 मीटर। एग्जैक्ट कैलकुलेशन जी की वैल्यू 9.8 लेंगे तो ये आ जाएगा 10.2 मीटर। ये हो जाता है 10.2 मीटर होता है ऐसा। 10 मीटर मतलब एक रूम का साइज से भी ज्यादा 10 मीटर का जो है ट्यूब होगा, तो कौन उसको लेके जाएगा, कौन वाटर का जो है कोई बैरोमीटर बनाए। तो इसलिए मरकरी जो है वो डेंसेस्ट लिक्विड है जिससे कि हमें मिनिमम हाइट मिलती है। तो ऐसा होता है, समझे। अब इसमें तो ये तो हमारा बैरोमीटर। अब बैरोमीटर में जैसे मान लो कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें क्या चीज़ें हैं कि एक होता है फॉल्टी बैरोमीटर। फॉल्टी बैरोमीटर इन द सेंस जैसे मान लो किसी ने उस बैरोमीटर के टॉप वाले पॉइंट पे या तो छोटा सा क्रैक हो गया या किसी ने होल कर दिया। तो होल करने से बैरोमीटर के मरकरी लेवल के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। यहाँ से जो है ये है हाइट h है। अगर मान लो एक होल कर दिया यहाँ पे, छोटा सा पिन होल या फिर क्रैक हो गया, दिया हुआ ऐसा कि छोटा सा यहाँ पे क्रैक हो गया, देन व्हाट वुड बी इफेक्ट ऑन मरकरी लेवल। मरकरी लेवल का क्या इफेक्ट आएगा। अगर होल कर देंगे तो यहाँ से जो प्रेशर ऑफ गैस प्लस एच रो जी इज इक्वल टू पी नॉट। अगर उसमें होल कर दिया तो क्या होगा, वहाँ से एयर एंटर कर जाएगा। एयर एंटर कर जाएगा मतलब वहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा। तो यहाँ पे पी नॉट प्लस एच रो जी इज इक्वल टू पी नॉट। तो यहाँ से एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। मतलब लेवल जो है तुरंत फॉल कर जाएगा, लेवल में आ जाएगा। जैसे ऊपर थोड़ा बहुत भी हुआ क्रैक वगैरह, तुरंत वो नीचे फॉल करके 0 हो जाएगा। ठीक है, समझे। हाँ सर। ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे। व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन मर्करी लेवल, Hg लेवल, if it is accelerated vertically upward direction। level if it is accelerated in upward direction, ठीक है। हाँ सर। What will be effect on the Hg level if it is accelerated in upward direction। upward direction में accelerate करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, रिमेन सेम। इसमें आंसर देना है। इंक्रीजेस, H डिक्रीजेस और H रिमेन सेम। ठीक है, समझे, कर पाओगे। यस सर।